यहाँ पर खिड़की से दिख रहा है कि किसी के तो कच्चे सूख रहे, तो मतलब रहते हैं लोग यहाँ पे। बट हाँ, जो एक घोस्ट टाउन है बन गया है बस। अभी नेगेटिव क्यों ले रहा है, कट कर दे। और ये देखो भाई, आकाश गोप्रो से शूट कर रहा है, ये बड़े लोग DSLR से शूट कर रहे हैं और हम गरीब लोग फोन से शूट कर रहे हैं। सोनी A7 III से शूट कर रहा है ये बंदा। यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पर यूट्यूब खासकर मेंशन किया गया हुआ है। पर भाई हमने तो पूरा व्लॉग ही बना दिया। मैंने अभी इनको ये बोला कि भाई जिंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं की होगी, उतनी अभी फोटो के लिए दिखावा हो रहा है। रील, हाँ, रियल लाइफ। उसके बाद शरद पवार फैमिली का भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो काफी बड़ा पॉलिटिक्स हुआ है इस शेयर के रिलेटेड। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो आज मैं अपने कुछ यूट्यूबर दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ लवासा सिटी। तो मैं पहली और आखिरी बार लवासा 2019 में गया था जनवरी में, और अभी ठीक 3 साल के बाद मैं जाने वाला हूँ लवासा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लवासा मेरी फेवरेट जगह है पुणे के अंदर। तो या लेट्स बिगिन दिस व्लॉग। You are unforgettable. You're perfect in so many ways. तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ना, तो ये है तेमगढ़ डैम, और शायद से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पानी की मदद से। तो मैं 3 साल पहले आया था ना लवासा में, तो इस पॉइंट पे नहीं रुका था, मतलब थोड़ा सा आगे जाके रुका था। तो ऐसे वो जो मेमोरीज है ना, वो ऐसे मेरे दिमाग में से रन हो रही है। जाके सब्सक्राइब करो और भाई को भी सपोर्ट करो ज्यादा। हाँ, और कंटेंट देखो, ये भाई डेली ब्लॉगिंग करते हैं। डेली ब्लॉगिंग इज द बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट्स द बिग थिंग। और तो यहाँ पर है लवासा का एंट्रेंस। तो यहाँ पर लिखा गया हुआ है डेली और शॉर्ट टर्म रेंटिंग ऑफ अपार्टमेंट्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो अगर आपको मंथली रेंटिंग लेना है तो सिटी मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 500 रुपये देना पड़ेगा। और अगर हेवी व्हीकल है जैसे कि ट्रक हो गया या फिर टेम्पो हो गया तो वो 1000 रुपये है। Been waiting for so long. Can't stand it when I'm on my own. I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone. तो यहाँ ऊपर से पूरा लवासा सिटी का व्यू दिख रहा है, और भाई साहब काफी ज्यादा मस्त है। उसके बाद ना, ये लवासा सिटी में मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा ऊपर से, मतलब गाड़ी नहीं दिख रही, कोई इंसान ही दिख नहीं रहा। तो देखते नीचे जाके कि कोई है कि नहीं। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आपसे जिन दोस्तों की बात कर रहा था तो उनसे मिला देता हूँ। तो सबसे पहले ये है सुजीत कदम। तो इसको आपने भंडारा डोंगर के ब्लॉग में देखा होगा। तो भाई कैसा लग रहा है फिर से वापस आके मेरे ब्लॉग में? वापस आके मतलब तेरे से मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और बहुत दिनों के बाद इससे मिला हूँ। एक ब्लॉग बनाया था भंडारा डोंगर में साथ में हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोग अभी मिले, तो बहुत अच्छी बात है ये। और अभी साथ में ग्रुप बनाने का प्लान है हमारा, क्योंकि साथ में ट्रैवल करेंगे तो भी कुछ कर पाएंगे, अच्छे से कंटेंट बनेगा। तो इसके लिए ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। और भाई ने एक नया चैनल खोला है डेली ब्लॉगिंग का, तो उसके बारे में भी कुछ बता दो। डेली ब्लॉगिंग का सुजीत कदम ब्लॉग्स है, उसमें मैं डेली भी वीडियो डालता हूँ, पर वो मत देखिए अगर आप वो बहुत खराब रहते हैं ब्लॉग। नहीं, देखो सुजीत कदम फिल्म से उसके जाओ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं दोनों चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर जो इसे बोला ना कि मत देखना, जो चैनल बोला ना मत देखना, वो जरूर देखना वाला, वो जरूर देखना। अच्छा लगा तो वो भी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद हमारे साथ है एक नया यूट्यूबर दोस्त, तो इसका नाम है आकाश चौहान। तो इसके जो वीडियोस रहते ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल के रहते हैं। मतलब मैंने इससे व्हाट्सएप पे भी बोला था कि भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर है, पर तेरे वीडियोस देख के लगता है कि भाई तेरे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तेरा कंटेंट इतना नेक्स्ट लेवल है। इन शॉर्ट बताओ तो जो कर रहे हो उसमें मन लगा के कीजिए। मतलब ऐसे नहीं बोलो कि ये भाई भी मन लगा के नहीं करते, लेकिन कोई लोगों को परफेक्शनिस्ट चाहिए रहता है काम में, तो वो बस उसके लिए बस, बाकी कुछ नहीं। तो इस भाई के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर एक बार चेकआउट करना। और ये वीडियो सारा हमारे तीनों के कोलैबोरेशन में है, तो सारे वीडियोस जाके देखिए और सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही। हाँ, आज से पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 यूट्यूबर्स एक साथ आए। हाँ, बहुत। और ये सबसे बड़ी ये है वन के मतलब सेलिब्रिटी के साथ आए तो होना ही चाहिए। और एक बंदा है भाई, आजा। हाय गाइस।
तो ये विशाल, तो ये है आकाश का दोस्त। तो आकाश के जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना, वो भाई सब पे छाया है, सब रील्स पे ये दिखता है। तो भाई तेरा कुछ है क्या और यूट्यूब चैनल या फिर कुछ ऐसा? कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जस्ट इंस्टा आईडी। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपका? विशाल गायकवाड 777। हाँ, तो यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे किधर तो भी। I always miss you when you gone. I miss you when you gone. When are you coming home? I always miss you when you gone. I miss you when you gone. Home. You are unforgettable. तो अभी हम आए 10वें डैम पे। तो जब मैं 2019 में आया था ना, तो डैम का जो इस साइड का जो एरिया था ना, वो पूरा पानी से भरा था। और अभी आप देख सकते हो पूरा सूख चुका है। तो ये हालत लवासा की देख के ना बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे को। मतलब मैं जब आया था तब क्या था और अभी क्या हो गया है। You're perfect in so many ways. I've been waiting for so long. Cause then when I'm on my own, I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone. मेरे पीछे आप ये जो देख सकते हो ना, तो ये है इनटेक वेल। तो यहाँ से पानी कंट्रोल होता है इस डैम का। जब मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आया था ना, तो यहाँ पर एक फोटो खींचा था। तो अगर मेरे को वो मिला ना, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो अभी तो वहाँ पर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया इन्होंने। तो इट फील्स गुड टू बी बैक इन द सिटी। मतलब मैं जब आया था लास्ट टाइम, तो मेरे को इस सिटी से लिटरली प्यार हो गया था। और मैंने ये डिसाइड करके रखा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो या फिर विला तो जरूर ओन करूंगा। लवासा की आज की कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म पे अपार्टमेंट या फिर जो विलाज है वो रेंट नहीं कर सकते। और अगर लंबे समय के लिए लेना है तो आपको सिटी मैनेजर से परमिशन लेना पड़ेगा। सेटिंग से का आवाज है। ये देखो बड़े लोग DSLR है इनके पास। ये फ्रेंड का है। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा मैंने कहाँ से किससे लिया है ये। ले झूठ बोल रहे हैं। अभी ये 2 चैनल का ओनर हो गया है ना भाई। तो बहुत पैसे छाप रहे हो क्या हाँ, YouTube से? फिर 1K सब्सक्राइबर किसके? 1K सब्सक्राइबर किसके? सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है, Content पर्सनैलिटी मैटर करती है। सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो पेमेंट किधर से स्टार्ट होगा? कुछ भी बोलता है पागल। कैसा लगा मेरा मजाक? और लोगों को पता है क्या दूसरे के कैमरे दिखा रहा है, ये किससे शूट हो रहा है पता है क्या आपको? सोनी A7 III से शूट कर रहा है ये बंदा। मतलब 3 लाख का कैमरा यूज कर रहा है ये। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और ये देखो भाई, आकाश गोप्रो से शूट कर रहा है, ये बड़े लोग DSLR से शूट कर रहे हैं और हम गरीब लोग फोन से शूट कर रहे हैं। सोनी A7 III से शूट कर रहा है ये बंदा। अरे बस कर भाई। अरे अबे वो तू किससे शूट कर रहा है वो दिखा सकता है क्या? नहीं दिखाएगा। मैं मुझसे चैलेंज है, तू नहीं दिखा पाएगा। अभी कैसे दिखाऊंगा? दिखाऊंगा बहुत कैसे? महंगा कैमरा है पता है कि? I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. When are you coming home? I miss you when you're gone. I call you on the phone. I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. तो मेरे को लगा था कि कोई अपार्टमेंट्स में रहते नहीं है, पर यहाँ पर खिड़की से दिख रहा है कि किसी के तो कच्चे सूख रहे हैं। तो मतलब रहते हैं लोग यहाँ पे। तो मैं इतने टाइम से आपसे बोल रहा हूँ कि लवासा का इतना बुरा हाल हो गया है, इतना बुरा हाल हो गया है। तो एक्चुअली में हो क्या गया है लवासा को?
तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से कहानी बताऊं ना, तो इस लवासा सिटी के जो फाउंडर या फिर जो ओनर है ना, उनका नाम है अजीत गुलाबचंद। तो वो इटाली शहर घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर एक सिटी है पोर्टोफिनो नाम करके, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे वो। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इंडिया में भी ऐसा कुछ सिटी बनाऊंगा। तो लवासा इंडिया का सबसे पहला स्मार्ट और प्राइवेट हिल सिटी है। तो एक्चुअली लवासा में 5 सब टाउन्स है। तो 2004 तक सिर्फ 2 सब टाउन्स का काम कंप्लीट हो गया था। तो उसके जो 3 सब टाउन्स है उसका काम अधूरा का अधूरा ही रह गया। तो लवासा इतना हॉट हैपनिंग प्रोजेक्ट बन गया कि दुनिया भर से जो इन्वेस्टर्स है वो इस सिटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। उसमें से मैनचेस्टर यूनाइटेड और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी यहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन खोली थी। तो प्रॉब्लम आखिर शुरू किधर से होती है? तो लवासा है ना, वो वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। तो ये जो जोन है ना, वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड जोन है। तो इसकी वजह से अगर आपको एक भी झाड़ तोड़ना होगा या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना होगा ना वेस्टर्न घाट्स में, तो काफी सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। इतने परमिशंस लेने पड़ते हैं कि आपके बाल सफेद हो जाए। तो लवासा सिटी ने ये सारे परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो ले लिए थे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिए नहीं थे। और भी काफी सारे स्कैम्स बाहर निकल के आने लगे। जैसे कि अगर आप हिल सिटी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, तो वो जो बिल्डिंग है वो 3 फ्लोर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर लवासा सिटी में जो बिल्डिंग्स है ना, वो 6 फ्लोर तक है। उसके बाद शरद पवार फैमिली का भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो काफी बड़ा पॉलिटिक्स हुआ है इस शहर के रिलेटेड। ऐसे ही धीरे धीरे सारे स्कैम्स बाहर निकलते आने लगे। तो अभी सारे स्कैम्स में आपको वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। तो जो मेन कंपनी थी जो करता धरता थी इस लवासा सिटी की, तो वो है HCC कंपनी। तो वो HCC कंपनी 4100 करोड़ कर्जे में डूब गई। तो वो इतना कर्जे में डूब गई थी कि अभी वो ऐसे सिटी फिर से जो सारा खर्चा है वो उठा नहीं सकती थी। तो इसीलिए जो लवासा सिटी है वो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया। तो अजीत गुलाबचंद ने इतना जो बड़ा सपना देखा था, इतना हॉट हैपनिंग प्रोजेक्ट बन गया था, तो अभी सपना का सपना ही रह गया है। तो ये जो सिटी है ना, अभी वो बैंकरप्ट हो चुकी है। तो अभी ये जो सिटी है वो सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। और अभी लॉकडाउन के बाद भी काफी सारे लोग आना बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर मोस्टली लोग सिर्फ फोटो खींचने के लिए, फोटो शूट करने के लिए, या फिर काफी सारे बाइकर्स भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वाटर पार्क भी था, उसके बाद काफी सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज थी, तो वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और यहाँ पर जो खाना है ना, वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे उनका जो कर्जा है इस सिटी पे, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो कर्जा है ना करंट, वो 5100 करोड़ का है। तो इसका फ्यूचर क्या है? तो जब तक कोई बड़ी पार्टी इसे खरीद ना ले विद प्रॉपर परमिशंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक इस सिटी का कुछ हो नहीं सकता। काफी सारे कंपनीज है जैसे कि US बेस्ड इंटरप्स, ओबेरॉय रियलिटी, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इस सिटी को खरीदने में। तो अगर ये बड़ी जो कंपनीज है अगर वो खरीदते हैं इस सिटी को, इस प्रोजेक्ट को, तो ये सब डेवलपमेंट कर सकते हैं इस सिटी में जो आधा अधूरा काम बचा है। और जो सिटी का फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। और अगर बड़ी पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को खरीद लिया और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना, तो हमारी गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। किती काय करवंद? 10 लाख। तो अभी हम करवंद खा रहे, तो काफी ज्यादा मीठे है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना, तो जरूर जो लोकल बिजनेस है ना उनसे कुछ खरीदो। तो अभी वो छोटा लड़का था, तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ पर रहता है, तो वो बोला कि ऐसे ऑपोजिट गांव है वहां पर रहता है। तुला घेतलं व्लॉग मध्ये। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो कुछ खरीदो, क्योंकि उनको काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो यहाँ कुछ हमें टूरिस्ट मिल गए, तो एक सब ऐसे लोग हैं। तो आपका नाम क्या है सर? अभिषेक चंद्रा। अभिषेक चंद्रा। तो आप कहाँ से हो? मैं कोलकाता से। कोलकाता। तो आप पहली बार आ रहे हो क्या? यस, फर्स्ट टाइम। तो आपको कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। द नेचर, द लेक, द माउंटेन्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ की। जस्ट वी आर मिसिंग सम पीपल हियर। पीपल चाहिए थोड़े होते तो अच्छे लगते। बट हाँ, जो एक घोस्ट टाउन है बन गया है बस। अभी नेगेटिव क्यों ले रहा है? कट कर दे यार। नहीं चलेगा नेगेटिव। Other than that, all is nice. कितने We are loving this place.
कितने दिनों से आप रह रहे हो? पूना हम लोग है हो गया 1 वीक। 1 वीक। तो मैंने बोर्ड पढ़ा था बहुत सारी जगहों पर कि आप शॉर्ट टर्म के लिए रेंट नहीं कर सकते हो, अगर लेना है तो लॉन्ग पीरियड के लिए लेना है तो आपको सिटी मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपने कैसे किया? बस 1 दिन के लिए आए हैं। तो आपने कुछ परमिशन वर्मिशन नहीं लिया क्या? परमिशन वी आर नॉट हियर टू स्टे, वी विल जस्ट गो लीव आफ्टर लाइक few hours। Yeah, we just one day. ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू हमारे व्लॉग में आने के लिए। और आप सबको भी थैंक यू। थैंक यू। क्या बोल रहा तू? तो अभी फिर से बोलना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़ोंबी में रहते थे पहले, भूतिया टाइप हो गए ये। हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पर यूट्यूब खासकर मेंशन किया गया हुआ है। पर भाई हमने तो पूरा व्लॉग ही बना दिया। देख सकते हो, तो यहाँ पर लवासा कॉन्वेंशन सेंटर है। मैंने रिसेंटली सुना है कि क्रिस यूनिवर्सिटी खुली है, तो क्रिस यूनिवर्सिटी में अलग अलग बीएससी के जो कोर्सेस है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो क्रिस यूनिवर्सिटी दिख तो नहीं रही है मेरे को, सिर्फ ये जो लवासा इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर है ना वही दिख रहा है। तो ये जो इस साइड का जो व्यू है ना वो काफी मस्त है, पर यहाँ का जो अपोजिट साइड का व्यू है ना वो एकदम मतलब पानी ही नहीं है, पूरा सूख चुका है और एकदम बिल्कुल भी खास व्यू नहीं है। तो चैतन्य अभी थक चुका है, इसलिए उसका जो आधा ब्लॉग था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी बैठा है वो आराम से, इसकी वजह से जो कुछ भी है आगे का मैं अभी शूट करूँगा, तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। कैसा लग रहा हूँ मैं? तो आराम कर अभी। कैसा लग रहा हूँ सनग्लासेस में? ऐसा लग रहा है तो गोवा है। हाँ, शर्ट भी वैसे ही पहनी है। मेरे को क्या लगता है कि वीकेंड्स पे सिर्फ पब्लिक आती होगी, और बाकी के जो वीकडेज है ना जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खाली होता होगा लवासा। तो अभी हम जाने वाले हैं विघ्नेश प्योर वेज में, तो टाउन हॉल के एकदम नज़दीक ही है ये होटल। तो एक्चुअली जब मैं 2019 में आया था ना तो ये सब बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर हमने मंगाया है पनीर टिक्का मसाला, और उसके बाद रोटी मंगाई है, और फिर उसके बाद भाकरे मंगाए। नहीं भाकरी कुछ भी, क्या भाकरी की मंगाई हमने, तो भाकरे नहीं मिलते क्या होटल में? पर हमने मंगाया नहीं ना। गाँव के लोग भाकरे क्यों तंदुरुस्त करेंगे। हाँ ये लो, भूख लगी यार भाई। हाँ हाँ ठीक है, खा लो खा लो। और उसके बाद हम जीरा राइस भी मंगाने वाले हैं। उसके बाद टंगड़ी कबाब, चिकन 65 और ये धर्म ब्रश करने वाला है मेरा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैंने अभी इनको ये बोला कि भाई जिंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं की होगी उतनी अभी फोटो के लिए दिखावा हो रहा है। रील। हाँ, रियल लाइफ। और हाथ में भी यूट्यूबर के द्वारा लिखी गई बुक है। पूरी जिंदगी यूट्यूब को डेडिकेटेड है। यूट्यूब ही हम खाते हैं, यूट्यूब ही हम सुबह जाते हैं, और यूट्यूब ही जीते। यूट्यूब ही जीते। तू त्या इथे गावात राहतो ना? आणि म्हणजे शनिवार रविवारी फक्त लोक असतात का इथे? बाकीच्या दिवशी पूर्ण खाली असतं? पूर्ण खाली असतं? काय करू शकत? तो अभी हम लवासा सिटी छोड़ने वाले हैं। मैं लास्ट टाइम भी आया था ना, तब भी मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई एक दिन और रुक जाता हूँ, और अभी भी लग रहा है कि भाई एक दिन और रुक जाता हूँ। मतलब हमेशा मेरे को मतलब जब भी आता हूँ तब प्यार हो जाता है इस शहर से। आई होप कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना लवासा सिटी, तो इस लवासा सिटी की जो कंडीशन है या फिर जो अधूरे प्रोजेक्ट बचे हैं ना वो कंप्लीट हो जाए, या फिर कुछ तो चालू कर दे नया वाला कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मतलब इतना ब्यूटीफुल ये सिटी है ना, तो ऐसा अबंडन या फिर बैंकरप्ट सिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही बस दुआ करता हूँ। और अभी हम वैसे ऊपर जाने वाले हैं ना, तो वहाँ पर हम सनसेट का टाइम लैप्स लेने वाले हैं, इनको लेना है, तो शायद से मैं भी ले लूंगा। को गाली दे रहा था, देख भाई देख गाली दे रहा है मेरे को। भाइयों कुछ कहना चाहते हो लास्ट में?
रंजित भाई सनसेट देखो हाँ बहुत बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। ओहो हो वाह वाह वाह। तो कुछ बोल दो यार लास्ट में। कुछ बोलेंगे नहीं। अगर जिसने भी ये ब्लॉग देख रहे हो, अगर हमें तीनों में से किसी का भी अगर वीडियो देख रहे हो तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इससे हम लोगों को और वीडियो बनाने की होप मिलती है, इंस्पायर होते हैं आप लोगों के सब्सक्राइब करने से। और इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, घूमने के लिए एक दिन देते हैं हम लोग, उसके लिए कुछ तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए हम लोगों को। लवली ट्रिप, मतलब बहुत मजा आया। और कुछ टाइम के जितने भाई से मिले थे और मतलब बहुत अच्छे भाई है, फ्रेंडली है। और यस दैट्स ऑल। मेहनत तो सभी करते हैं, तो सपोर्ट करना आपका काम है, सपोर्ट कीजिए। और यस ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। डू सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट में विशाल भाई हमारे मॉडल साहब, आपको कैसा लगा ब्लॉग में आके? तो ये भी फ्यूचर में ब्लॉग्स में दिखेंगे जरूर। मॉडलिंग करेंगे भाई। तो अगर आपको 2019 का लवासा का ब्लॉग देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको पुणे के फूड ब्लॉग्स देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।